को भी लगता है कि आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे, या आपका टेक्निकल सेटअप, आपका प्राइस एक्शन, आपका एसएनसी जो आप टेक्निकल करते हो वो आपका ठीक है, मार्केट उसी के हिसाब से जा रही है, तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। आपका जो विन रेट है वो ठीक नहीं है। तो यह वीडियो आपके लिए, अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हो, अपने विन रेट को बढ़ाना चाहते हो, और टेक्निकल में रिस्क को और साइकोलॉजी दोनों को कैसे कंबाइन करें, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो यह वीडियो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, एंड चलो मिलते हैं वीडियो के। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक फिनकल्चर लाइफ। आज हम आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या है और ये मार्केट में कैसे हुआ और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। हमने अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम अपने चैनल पर रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी दोनों को कंबाइन करके वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो आप पूरा देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में हमको कुछ साइकोलॉजी पॉइंट, कुछ साइकोलॉजी बातों का हमको ध्यान रखना होता है कि साइकोलॉजी क्या है, रिस्क के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, यह इस बात का हमको ध्यान रखना होता है। जैसे कि पहला हमारा पॉइंट है स्टॉप लॉस अमाउंट। जो हमारा पहला पॉइंट है वो यह है कि स्टॉप लॉस अमाउंट शुड बी नॉट मोर देन 1%। स्टॉप लॉस अमाउंट शुड बी नो मोर देन 1%। यानी इसका कहने का मतलब है कि आपका जो टोटल कैपिटल है, ओवरऑल कैपिटल का आपका 1% ही रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड। जैसे कि मान लो कि आपका 100 रुपये का एक टोटल कैपिटल है। अब उस 100 रुपये में सिर्फ 1 रुपये का ही हमको रिस्क लेना चाहिए, सिर्फ 1 रुपये का। 99 रुपये का हमको अगली ट्रेड के लिए, या 99 हमको सेफ रखना चाहिए, इसलिए हमको ट्रेड लेना चाहिए 1 रुपये का। ये एक साइकोलॉजी पॉइंट है और इस साइकोलॉजी पॉइंट को बहुत से ट्रेडर नहीं मानते हैं। वैसे बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं, उन सबका कहना है कि अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1% का ही लॉस लेना चाहिए। चलो इसको हम वाइट बोर्ड पर समझते हैं और 1% क्या होता है और ट्रेड कैसे लेते हैं, 1% को कैलकुलेट कैसे करें टोटल कैपिटल में से, वो समझते हैं वाइट। चलो गाइस, साइकोलॉजी के पहले पॉइंट को स्मार्ट बोर्ड पे समझते हैं कि मान लो कि आपका जो टोटल कैपिटल है वो 1 लाख रुपए का है। मान लो कि आपका जो टोटल कैपिटल है वो 1 लाख रुपए का है, तो उसमें आप एक ट्रेड 1% के लिए होगी, यानी कि मेरे कहने मतलब कि 1 लाख रुपए में जो आपकी ट्रेड होगी वो 1% की होगी। तो इसके हिसाब से आपकी जो ट्रेड बनती है, इसके हिसाब से जो आपकी ट्रेड बनती है वो बनती है कि 1 लाख रुपए इंटू 1% अपॉन 100। यानी कि आप 1000 रुपए पर ट्रेड रिस्क लेंगे। जो आप अपने रिस्क लेंगे जो टोटल कैपिटल पे वो 1000। चलो मैं आपको एक अनदर एग्जाम और देता हूँ, 3% के रिस्क। मैं आपको एक और अलग एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आपके पास 10,000 का कैपिटल, ये आपका कैपिटल लो, जो आपके पास लो अमाउंट हो, लो बजट हो, जो इसके हिसाब से कैपिटल है। देखो मैंने आपको 1% का जो कैपिटल बताया था वो बिग अमाउंट में बताया था। अगर आपके पास बिग अमाउंट है तो आप 1% का ले सकते हो। अगर आपके पास एक स्मॉल कैपिटल है, स्मॉल छोटा सा अमाउंट है, स्मॉल कैपिटल है, तो आपकी जो
पर ट्रेड रिस्क होगा वो 3% का रहेगा। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेरा कहने का मतलब क्या है। जैसे कि आपका जो छोटा अमाउंट कैपिटल है वो 10,000 रुपये का है और आप उसमें 3% के रिस्क लेना चाहते हो, तो आपका कितने का लेगा? 300 रुपये का। 300 रुपये, जो ये 300 रुपये है वो आपका पर ट्रेड रिस्क है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो एक अमाउंट पर, वो आपका एक टोटल पर। आप 300 रुपये से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते एक ट्रेड। आपका जो रिस्क है वो 300 रुपये है 10,000 की। आपका जो टोटल रिस्क है वो 30 रुपये है 10,000 के में। जो मैंने आपको बताया था 1,000 रुपये, वो आपका जो टोटल रिस्क था, यानी कि आप जो टोटल लॉस कर सकते थे वो 1,000 रुपये कर सकते थे 1 लाख। साइकोलॉजी पॉइंट है वो है कि रिस्क पर ट्रेड शुड बी डिसाइडेड। अब इसका मतलब क्या है? आप लोगों के मन में सवाल होगा कि इसका मतलब क्या है, रिस्क पर ट्रेड शुड बी डिसाइडेड। यानी कि आप जो टोटल रिस्क लेते हो वो कितनी ट्रेड पर लेते हो, यानी कि जो आपका रिस्क है, जो टोटल रिस्क ले रहे हो आप, अगर आप अपने एक दिन में कैपिटल में 1% का रिस्क ले रहे हो तो आप कितनी ट्रेड पर ले रहे हो, इसका डिसाइड करना है। रिस्क पर ट्रेड शुड बी डिसाइडेड होता है। जो हमारा तीसरा साइकोलॉजी पॉइंट है वो है रिस्क पर डे शुड बी डिसाइडेड। यानी कि आप अपने पूरे दिन में कितनी ट्रेड लेना चाहते हो और उनका रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हो, वो होता है रिस्क पर डे शुड बी डिसाइडेड। अब जैसे कि बहुत से जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, इंस्टीट्यूटर होते हैं, वो बताते हैं कि आप पूरे दिन भर में 5 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकते, 5 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकते। पर मेरे हिसाब से, यानी कि मैं जो अपनी पूरे दिन भर में ट्रेड लेता हूँ वो 2 ट्रेड से ज़्यादा लेता हूँ। चाहे मेरा कैसा भी सेटअप बने, चाहे मेरा 2 स्टॉप लॉस पी के नाइट हो जाए और फिर मेरे तीसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उससे रिकवर करने की, पर मैं रिकवर नहीं करूँगा, क्योंकि रिकवर मैं अगले दिन कर लूँगा। मैं अगले दिन की, जो अगला दिन आता है मेरा, उसकी मैं प्लानिंग करता हूँ, उसके लिए मैं सिस्टम रखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि आज मैंने क्या गलती करी, तो इसकी वजह से मुझे 2 ट्रेड का लॉस लेना। मैं उसको देखता हूँ, उस पर फोकस करता हूँ, उस गलती को पहचानता हूँ और फिर कल के लिए एक नया प्लान बनाता हूँ। तो जैसे मैं अपने पूरे दिन भर में 2 ट्रेड लेता हूँ, चाहे मेरा कैसा भी सेटअप बने, मेरी 100% एक्यूरेसी भी क्यों ना हो कि अब ये ऊपर जाएगा, मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं अगर 2 स्टॉप लॉस मेरे हिट हो रहे हैं तो मैं उन 2 स्टॉप लॉस को हिट हो जाने के बाद मैं उनकी साइकोलॉजी देखता हूँ कि मेरी क्या साइकोलॉजी थी इन ट्रेडों को लेते समय। मैं उन साइकोलॉजी को पढ़ता हूँ और अपनी मिस्टेक देखता हूँ। उस मिस्टेक के हिसाब से मैं दूसरे दिन की प्लान ये साइकोलॉजी पॉइंट है। अगर आप इसके हिसाब से चले, आप इस माइंड सेट के हिसाब से चले, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी विन रेट बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप फिनकल्चर लाइफ का हिस्सा बने, अगर आप फिनकल्चर लाइफ के साथ चले, तो आपको फिनकल्चर लाइफ आपकी भाषा में आपके लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ओवरऑल साइकोलॉजी एंड एसएमसी साइकोलॉजी के बारे में बताता है। एसएमसी क्या होता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आपको स्मार्ट मनी ट्रैप दोनों साइकोलॉजी की बेस पर समझनी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी है जिससे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और फिनकल्चर लाइफ
जो 2 घंटे का वेबिनार होने वाला है एसएमसी के ऊपर, आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम आपको उसमें ओवरऑल एसएमसी की साइकोलॉजी एंड एसएमटी स्मार्ट मनी साइकोलॉजी, स्मार्ट मनी ट्रैप क्या है ये हम आपको बताएंगे, और एसएमसी के ओवरऑल पॉइंट, एसएमसी के बेसिक से लेकर एडवांस तक एसएमसी बताएंगे, एसएमसी सिखाएंगे। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड ये जो हम जो वेबिनार कर रहे हैं, वेबिनार ओवरऑल फ्री है। इस वेबिनार में आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो एसएमसी सीखने में, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है उसको फिलअप